हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ एजुकेशन एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने शिक्षा से सफलता बैच का नेक्स्ट 7th वीडियो। इससे पहले दोस्तों 6 वीडियो हो चुकी हैं और आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। कंटिन्यूसली कल हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात की थी। का सम विषम अभाज्य परमेय और अप्रमेय के बारे में बात की थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी खुद दी जाती है। आप अपने एंड से सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम। कुछ रूट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उनको देखते हैं आज। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है था, रूट 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 इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक, 361 प्लस माइनस 119 प्लस 159 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 403। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों कीजिए अपने आंसर, इसका क्या आंसर बनने वाला है। एक बार अपने आंसर आप कोशिश कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथी जल्दी से। चलिए, ये 361 है। बताइए दोस्तों, 361 किसका रूट बनता है। 361 किसका रूट बनता है। 19 का। कितने का। 19 का। ये कितने का है। रूट 19 का। 119 माइनस 19 कितने का बना। 100। कितना आ गया 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। जब इसको हम रूट से बाहर लिखेंगे कितना कर लिखेंगे 10। ठीक दोस्तों, अब कितना आया प्लस कितना है 10। 169 कितने का है 13। बढ़ते आगे, कितना है प्लस 12 प्लस 13 कितना हो गया अंडर रूट में 25। कितने का स्क्वायर है 5 का। और कहते हैं प्लस 4 अंडर रूट में प्लस 4 और 5 कितना हो गया 9 अंडर रूट में 9 कितना बना 3। और कितना करते हैं अंडर रूट में 403 अंडर रूट में 403 माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। कितना माइनस 3 कर दीजिए, कितना होता है 400। 400 कितने का रूट होता है 20 का। दोस्तों 20 ही हमारा रिजल्ट है। बताइए दोस्तों, समझ में आया। बताइए दोस्तों, समझ में आया। इसको नोट कीजिए, फिर एक बार और समझाता हूँ। जल्दी से कीजिए साथी, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए साथियों, ये कितने का रूट है 19 का। ठीक, अब 19 को 119 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा
100 बचेगा। 100 कितने का रूट होता है? 10 का। और 10 बचा। अभी इसमें 159 में जोड़ेंगे कितना? 10। कितना आएगा? 169। ये कितने का रूट होता है? 13 का। अब 13 को 12 में जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। तो 13 और 12 कितना हो गया? 25। 25 किसका रूट होता है? 5 का। अब इसको जोड़ते हैं 4 और 5 कितना हो गया? 9। 9 किसका रूट होता है? 3 का। अब इसको 403 में से कितना आया था पहले? 3। अब 403 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 400। 400 कितने का रूट होता है? 20 का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। रूट में 42 प्लस रूट में 42 प्लस रूट में 42 प्लस रूट में 42 प्लस, ये दोस्तों अनफिनिट तक जा रहा है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या रिजल्ट बनने वाला है? बताइए साथियों इसका क्या रिजल्ट बनने वाला है? अपने अंत से एक बार कोशिश कीजिए। चलिए तो साथियों 42 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिसका अंतर 1 का आता हो। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। 42 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनका अंतर 1 आता हो। 7 से 42 अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। अगर दोस्तों अगर ये सीरीज प्लस की चले तो आंसर हमारी बड़ी संख्या होती है। अगर ये सीरीज माइनस की चले तो आंसर हमारी छोटी संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिए। अगर ये सीरीज प्लस में चले अनफिनिट तक तो आंसर हमारी कौन सी संख्या होती है? बड़ी। और ये माइनस में चले तो कौन सी होती है? छोटी। दोस्तों इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते आगे। जैसे कि दोस्तों मैं तुम्हारे लिए बताऊं, अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस, कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिट तक जा रही है। इसका क्या कर देंगे? उसके बाद हम इसको क्या, इस वाली सीरीज को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हमने इसको पहले दोनों तरफ वर्ग कर दिया। क्या कर दिया? उसके बाद ठीक दोस्तों। अब इस रूट का मतलब क्या होता है? इस रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? इस रूट का मतलब होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस, ये दोस्तों इनफिनिट तक है। तो ये अनंत है दोस्तों। इसको मतलब कितना भी वो कर लो, ये रुक नहीं सकती। ठीक, कितना हो गया? x²। और इस वाली सीरीज की जगह पे हमने क्या माना था? मैंने तुमको थोड़ी देर में बताया था। इस वाली सीरीज को हमने क्या माना था? x माना था। 42 प्लस x इक्वल टू x²। ठीक दोस्तों, दिख रहा? बताइए दिख रहा? मैसेज कीजिए। दिख रहा है ना दोस्तों? चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। इस वाले को हमने क्या माना था? x। ठीक, 42 प्लस x इक्वल टू x²। ठीक, ये प्लस में ये प्लस में, तो इसे इधर को याद क्या किसकी हो जाएगी? माइनस की। x² माइनस x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो दोस्तों बताइए, ये तो ताल दिया ना, बोर्ड पे आ नहीं पा रहा है। ये समीकरण बन गया। ये x²
माइनस एक्स माइनस 42। ठीक, इसके फैक्टर कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 42 इजिकल टू 0। ठीक, इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 इजिकल टू 0। इसको करते हैं, हमने दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया x, कितना बचा x माइनस 7, इसमें से हमने प्लस 6 कॉमन ले लिया तो कितना बचा x 6 सत्ते 42 माइनस 7 इजिकल टू 0। ठीक, हम पे हमारे दो समीकरण बन गए, x माइनस 7 और x प्लस 6। ठीक दोस्तों, हम अब इन दोनों को 0 के बराबर रखें, जैसे कि x माइनस 7 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 7, एक संख्या तो हमारी प्लस में आ रही है। ठीक, और एक संख्या हमारी माइनस में आएगी, एक संख्या हमारी माइनस में आएगी। ठीक दोस्तों, बताइए समझ में आया? आपको मैंने ट्रिक से भी बता दिया और बेसिक से भी बता दिया। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो बताइए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर दीजिए, क्या बनने वाला है। अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो बताइए दोस्तों क्या बनने वाला है इसका आंसर, बताइए साथियों क्या बनने वाला है इसका आंसर, कीजिए भाई। क्या बोला मैंने, 20 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका अंतर एक आता हो, तो क्या कितना करने चाहिए, 5 और 20। तो ये कौन सी सीरीज है, प्लस वाली सीरीज है, तो आंसर हमारा क्या बनने वाला है, बड़ी संख्या। ठीक दोस्तों, कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 माइनस अंडर रूट में 90 माइनस अंडर रूट में 90 माइनस अंडर रूट में 90 माइनस, तो क्या बनेगा इसका आंसर, बताइए दोस्तों जल्दी से, बताइए दोस्तों जल्दी से क्या बनने वाला है इसका आंसर। चलिए, इसके ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिसका अंतर कितना आता हो, एक आता हो, कितना 10 ने 90, तो इसका आंसर क्या बनने वाला, 9। क्यों, क्योंकि ये माइनस की सीरीज है इसलिए। कीजिए दोस्तों, नोट कीजिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बनने वाला है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। तो बताइए दोस्तों इसका क्या बनने वाला है रिजल्ट, बोलिए दोस्तों इसका क्या आंसर बनने वाला है। चलिए दोस्तों, जब अंडर रूट में गुणा की सीरीज चले तो आंसर हमारा वही रहता है। क्या दोस्तों, जब अंडर रूट में गुणा की सीरीज चले तो आंसर हमारा वही रहता है, तो 5 ही आएगा यहाँ पर। ठीक, हमारा रिजल्ट क्या है, 5। ओके दोस्तों, कीजिए साथी जल्दी से नोट।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ समझा होगा। जैसे अब चलते हैं घातांकों पर। घातांक ओके। जब आधार समान हो तो उनकी घातें भी समान होती हैं। जब आधार समान हो तो उनकी घातें भी समान होती हैं। जैसे a की पावर 2 इजिकल टू a की पावर n, तो n इजिकल टू 2। मैंने क्या बोला है, जब आधार समान हो तो घातें भी समान होंगी। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। जब बराबर में आधार समान हो, जब बराबर में आधार समान हो तो उनकी तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब बराबर में आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये एक तो कितना हो गया, a की पावर 3 इजिकल टू a की पावर n इजिकल टू 3। ठीक दोस्तों, चलिए जैसे कि जब बराबर में आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। जब बराबर में आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। जैसे कि a/9 अपॉन a/7 इजिकल टू a की पावर n। तो क्या बनेगा इसका रिजल्ट, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस होगी। तो 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 2। तो a की पावर 2 इजिकल टू a की पावर n। तो क्या बनेगा, n की पावर 2। ठीक दोस्तों, बताइए दोस्तों समझ में आ रहा है ना आपको। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। ठीक ओके, चलिए। जब दोस्तों किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका जीरो को हमेशा एक मानते हैं। क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ठीक दोस्तों, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 0 का मान हमेशा 1 होता है। ठीक दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिए। तो फिर करते हैं फिर क्वेश्चन। कीजिए साथी जल्दी से, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन इस तरह पुटअप होने वाला है। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 9 इजिकल टू 2 की पावर n। 2n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट, कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए दोस्तों, मैंने क्या बोला है कि जब बराबर में आधार समान हो तो उनकी घातें क्या होती है, प्लस होती हैं। तो 3 और 5 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15 और 9 24। 2 की पावर 24 इजिकल टू 2 की पावर 2n। ठीक, तो 2n इजिकल टू 24। ठीक, तो कितना हो गया 12, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। नोट कीजिए दोस्तों जल्दी से। दोस्तों समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है तो जल्दी से मैसेज लिखिए यस का, जल्दी मैसेज लिखिए यस का समझ में आ रहा है तो। और चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ताल लिया होगा आपने। चलिए
की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 12 इक्वल टू 5 की पावर 5n हो तो n का मान याद कीजिए। बताइए दोस्तों n का मान कितना होने वाला है, बोलिए दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए साथियों जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं फिर। साथियों एक सेकंड इसका नहीं थोड़ी मिस्टेक हो गया। 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो अब बताइए दोस्तों इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है। अब कीजिए साथियों जल्दी से, थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए कितना हो 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 3 19, 19 और 12 कितना हो गया 31, 5 की पावर 31 बटे में 5 की पावर 6 इक्वल टू 5 की पावर 5n। तो इधर को ऊपर जाएगा ये तो कितना बचेगा 25, तो 3 की पावर 25 इक्वल टू 5 की पावर 5n। ठीक 5n इक्वल टू 25 पचम 25, तो n की पावर वैल्यू क्या होगी 5। यही हमारा रिजल्ट है। तो दोस्तों समझ में आया तो जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप शेयर करते हो हमारा ये मोटिवेशन बना रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आगे होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे लिए। 3/7 की पावर -3 इंटू 3/7 की पावर 11 इंटू 3/7 की पावर 16 अपॉन 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 3/7 की पावर 2 इक्वल टू 3/7 की पावर n/2। तो n का मान होगा, बताइए दोस्तों क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट, बोलिए साथियों जल्दी से। कीजिए साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। थ्री अपॉइंट 7 की पावर 16 और 11 कितना हो गया 27, 27 में से 5 गए तो कितना बचा 22, 22 ही तो बचा 22 अपॉन कितना हो गया 3/7 की पावर 6 इक्वल टू 3/7 की पावर n/2 n/2। दोस्तों ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगा, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं इसलिए। तो 22 में से 6 गया तो कितना बचा 16, 3/2 की पावर कितना हो गया 16 इक्वल टू 3/2 की पावर n/2, क्योंकि
आधा समान हो, आधा समान हो तो घातें भी समान होती हैं। तो n/2 इजिकल टू कितना हो गया 16। इधर जाके किसमें ये भाग में, तो इधर जाके किसमें आ जाएगा गुणा में। n की पावर कितना हो गया 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। दोस्तों यही हमारा रिजल्ट है। बताइए दोस्तों समझ में आ रहा है? यस का मैसेज कीजिए साथ ही जल्दी से। चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। n/2 इजिकल टू 60 इधर जाएगा तो कितना बनेगा गुणा हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 कितना आ गया 32। ठीक दोस्तों, जल्दी से नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे जल्दी से। फास्ट कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा। दोस्तों मैं आपसे पहली वीडियो से बोलता जा रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि दोस्तों आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ समझने पल्ले नहीं पड़ने वाला है इसमें से, ना आपको कुछ समझने आने वाला। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि दोस्तों नोट्स जरूर बनाएं। चलिए पढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3/3 की पावर 2 की पावर 5 की पावर 3 की पावर 2। तो बताइए दोस्तों इजिकल टू 3n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए दोस्तों क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट। अपने n से एक बार कोशिश कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए दोस्तों इनको आपस में गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये गुणाकार चिन्ह होता है। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो 3 की पावर 60 इजिकल टू 3 की पावर n। ठीक दोस्तों, अब आधा समान है तो दोस्तों घाते भी समान होंगे। तो n की पावर कितना हो गया 60। दोस्तों यही हमारा रिजल्ट है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथी जल्दी से नोट। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों उतार लिया होगा। चलिए दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन ये बनने वाला है 2 की पावर 40 का आधा कितना होगा। 2 की पावर 40 का आधा कितना होगा। बताइए दोस्तों इसका क्या रिजल्ट बनने वाला है। कीजिए अपने आंसर का कोशिश। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूं आपके लिए कि 40 का आधा कितना होता है 20, 20 का आधा कितना होता है 10, 10 का आधा कितना होता है 5, 5 का आधा कितना होता है 2.5, 2.5। तो दोस्तों दुनिया के किसी भी नंबर का आधा करें तो दोस्तों दुनिया का किसी भी नंबर का आधा करें तो 2 से भाग करेंगे जब भी आधा होता है। जब XYZ कोई सा नंबर हो उसमें 2 का भाग करेंगे जब भी आधा होगा। ठीक दोस्तों, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको 2 की पावर 40/2। ठीक, तो दोस्तों इसके ऊपर भी तो एक पावर लगी होगी। बताइए दोस्तों जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना बनेगा 2 की पावर 39। तो दोस्तों यही हमारा रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। दोस्तों आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ले लीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 की पावर a इजिकल टू 5, 5 की पावर b इजिकल टू 6, 6 की पावर c इजिकल टू 7, 7 की पावर d इजिकल टू 8 हो तो a b c d का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों यहां पर वैल्यू को पुटअप करना है। ठीक, जैसे कि ये 4 की घात a बराबर कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो 4 की घात a इंटू b कितने के बराबर है, ये 6 के बराबर है। ठीक, अब जैसे कि नेक्स्ट, अब ये कितने के बराबर है, ये 7 के बराबर है, 6 ये 7 के बराबर है। जैसे कि 4ab इंटू c इजिकल टू कितने के बराबर है, ये 7 के बराबर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4 की घात a b और c ये कितने के बराबर है, ये d के बराबर है। कितने के बराबर है, d के बराबर है। ठीक दोस्तों, बताइए दोस्तों, समझ में आया आपको? बोलिए साथियों। चलिए, यहां तक तो समझ में आया ना आपको? मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनिए। ये 4 की घात a ये किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। तो 4 की घात a इंटू b इजिकल टू 6, और ये कितने के, जैसे कि अब इसको करेंगे, ये तो हो गया यहाँ तक हमारा। ठीक, अब इसको लेके चलते हैं। तो 4ab और c ये किसके बराबर है, ये 7 के बराबर है। ठीक, अब इसको ये तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ इसको लेके चलेंगे, 4 की घात a b c ये किसके बराबर है, ये d के बराबर है, इजिकल टू 8। ठीक, चलिए क्या इनका कंपेयर हो सकता है, बताइए दोस्तों। 4ab cd इजिकल टू 8, बताइए दोस्तों, क्या इनका कंपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको क्योंकि ये समान डिजिट में ये आधार इसका समान नहीं है। ठीक, तो इसको करें 2 की घात 2 a b c d ठीक, इजिकल टू 2 की पावर 3। ठीक दोस्तों, चलिए अब तो इनका कंपेयर हो सकता है, क्योंकि आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होती हैं। ठीक दोस्तों, तो ये कितना 2ab cd इजिकल टू 3, 2 के इधर को लेकर आएंगे तो a b c d इजिकल टू 3/2, तो कितना बना 1.5। ABCD का मान कितना हो गया, आ गया 1.5। ठीक दोस्तों, बताइए दोस्तों, आपको समझ में आया? इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। दोस्तों इसको एक बार फिर से इसको नोट कीजिए, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपको। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, कर रही है मेरे खोपड़ी में आग लगा रही है खाना खा के। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाजक भागफल का 25 गुना है, यदि भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। ठीक, तो यदि भागफल 16 है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य होगा, तो भाज्य क्या होगा बताइए दोस्तों। अपने एंड से एक बार कोशिश कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथी जल्दी से। चलिए, ये क्या, भाजक भागफल क्या, ये भाजक भागफल का 5 गुना है। जब ये 1 होगा जब तो ये 25 होगा, जब तो ये 25 गुना है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, यदि भागफल 16 है, यदि भागफल 16 है तो इसका 25 गुना कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसका 25 गुना कितना हो जाएगा, इसका 25 गुना हो जाएगा 16 पंजे 80 32 40 400। ठीक, 400 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्या कह रहा है, शेषफल का 5 गुना है। हम शेषफल का 5 गुना कैसे निकालेंगे, 400 भागित 5 कितना आ गया, 5 गुट्ठे 40, कितना गुना आ गया 80। ठीक, इसका इसमें गुना करेंगे क्योंकि भाज्य निकालना है। इसका मैं आपको बेसिक भी बता दूंगा अभी। तो कितना कीजिए, इसका 16 होगा 64, 6400 आ गया, 6400 आ गया। ठीक, और कितना ये अधिक है 80, 64 80। ठीक दोस्तों, बताइए दोस्तों समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, नोट कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। चलिए उम्मीद करता हूँ तालियां होगा। चलिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, ये तो हमारा हो गया भाज्य, ये हमारा हो गया भाजक, और ये हमारा हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया शेषफल। जिससे हम भाग दें वो हमारा भाजक होता है, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा भागफल होता है, और जो उसमें से जो कुछ बचे वो हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा शेषफल। ठीक दोस्तों, जैसे कि हमारा भागफल क्या था 16, और बच कितना रहा था 80। ठीक दोस्तों, 80 बच रहा था ना शेषफल, और हमारा भाजक क्या था 400। ठीक, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6400, और 6400 में ये शेष जो बचा इसको 80 को जोड़ देंगे तो कितना बचा 6480। ये हमारा क्या आ गया भाज्य। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भाज्य निकालना हो, भाज्य निकालना हो तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस
53। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों नोट्स कर रहे थे, जल्दी कीजिए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। चलिए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, 4 की घात 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 93 प्लस 4 की घात 94 किससे भाज्य है? बताइए दोस्तों क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट, अपने एक बार कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों चलिए इसको इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 4 की घात 91। दोस्तों हमने इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक, यहाँ पे बचा कितना, 1। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, 4 की पावर 1। यहाँ पर कितना बचा, 4 की पावर 2। यहाँ कितना बचा, 4 की पावर 3। ठीक, यहाँ पर 4 की पावर 91, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। ठीक दोस्तों, इसको प्लस कीजिए, 1 और 4 5, 5 और 16 कितना, 21, 21 और 64, 21 और 64 85, 91 इंटू 85। चलिए दोस्तों मैं इसके आपको ऑप्शन भी रख देता हूँ। एक कितना, 11, बी 13, सी 17, सी डी 19। ठीक दोस्तों, तो बताइए 85 किसके बारे में आता, कौन सी संख्या से घटेगा, 17 से। ठीक दोस्तों, चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, जिस किसी को समझ में नहीं आया उम्मीद करता हूँ उस क्वेश्चन से समझ में आएगा। आप अपने अंत से एक बार कोशिश कीजिएगा उस क्वेश्चन को। तीन की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 64 ये किससे विभाजित है? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं इसका आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, ए बी सी डी। तो ये कितना, 11 20 19 17। तो चलिए दोस्तों अपने आंसर पर कोशिश कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए 3 की पावर 61 कॉमन ले लिया। ठीक ठीक दोस्तों, तो कितना बचा, 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। ठीक साथियों, 61, 3 की पावर 61, 1 3 6 9 27, 3 6 9। ठीक ठीक दोस्तों, चलिए इसको प्लस करते हैं। 4 4 और 13, 13 और 27 कितना हो गया, 40, 3 इंटू 61। तो बताइए दोस्तों 40 कौन से
किससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबी पहुंच जाएगी, तो इसलिए हमने इसका कॉमन लिया और इसको जोड़ के ये 20 से डिवाइड है। ठीक दोस्तों, तो बताइए दोस्तों किसको समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो दोस्तों 61 कॉमन ले लिया, ठीक, तो इनका कितना बचा 1, जम पे 1 की पावर 1 और 3 की पावर 1, जम पे 3 की पावर 2, जम पे 3 की पावर 3, ठीक, जम पे तो 3 की पावर 61 है, जम पे 1, जम पे 3, तो 3 का वर्ग क्या होता है 9 और 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक, इनको सभी को प्लस करेंगे कितना 40, 3 की पावर 61 इंटू 40। दोस्तों जब इसको 3 की पावर 61 को खोलेंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, ठीक, तो इसलिए हम ये ट्रिक लगाते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है 999, 995, 999 इंटू 999। तो बताइए दोस्तों इसका क्या रिजल्ट बनने वाला है, अपने एम से एक बार कोशिश कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथियों एक बार अपने एम से कोशिश। चलिए जैसे कि हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 सही 1/4 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम 1 + 1/4, ठीक है दोस्तों, जिसको 1/5 को 1 सही इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर तो इसको 999 प्लस 995 999 इंटू 999, ठीक, इसका आंसर लेंगे कितना आएगा 999, 999 से इसको इसके नीचे 1 मान लिया तो कितने बार जाएगा 999। दोस्तों मैंने 9 की आपके लिए ट्रिक बताई थी गुणा करने की, ये है 9 इंटू 9 इंटू 9 999 इंटू 999। इसकी ट्रिक बताई थी, जितने 9 हैं उतने जीरो लगा लीजिए, जितने 9 हैं उतने जीरो लगा लीजिए, और मूल संख्याएं थे